सोना चांदी के दाम शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे या घटेंगे? खासकर आज से शुरू हुए नए सप्ताह में गोल्ड सिल्वर के दामों में किस तरह की उथल पुथल होगी, यह हम जानेंगे स्वतंत्र विश्लेषक मयंक गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। मयंक जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। नमस्ते कमल सर। जी। मयंक जी, आज सोने की कीमतों में क्या रुझान रह सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि सोना हो या चांदी, दोनों बाजार आज अच्छे खासे बढ़े हुए हैं सुबह के सत्र में ही। यस सर। जैसे कि हम देख रहे हैं एमसीएक्स गोल्ड अभी करेंटली 74,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे ना सर ये रेजिस्टेंस लाइन के पास में है। तो जो अभी जिनका इन्वेस्टमेंट है मैं उनको सलाह दूंगा कि या तो आप यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और जो नए लोग जो चाहते हैं कि हम यहाँ से फ्रेश कोई ट्रेड लें, तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लेवल नहीं है। बिकॉज ये अगर टेक्निकल, सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते जी। हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन एंड प्लस एक वर्टिकल ट्रेड लाइन दोनों रेजिस्टेंस के पास में है। एंड लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा कि जब एफओएमसी जब सॉरी कस्टम ड्यूटी जब रेट कट हुई थी, उस टाइम पे भी 74,400 टू 600 के आसपास गोल्ड चल रहा था, वहां से 68,000 तक का हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। तो एक वो भी जो गैप था वो भी गोल्ड यहाँ पे कवर कर रहा है। अगर डेरिवेटिव एनालिसिस की बात करें तो 75,000 रुपीज की पुट लोगों ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल करके रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो 75,000 के ऊपर गोल्ड को सितंबर मंथ में जाने देंगे। तो और आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई में बियरिश डाइवर्जेंस है गोल्ड में। जी। तो इन इन तीनों अगर पैरामीटर को अपन देखें, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 75,000 का। तो मुझे लगता है कि जैसे करंट भाव पे आपको बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बार 72,400 का से लेके 71,000 तक का करेक्शन आने वाले एक महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी पॉजिटिव न्यूज भी थी, जैसे फेड का इंटरेस्ट रेट कट का था जो 0.50 था, वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है वो तो पिछले 1 साल से 2 साल से चल ही रही हैं, और उसका इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हैं कि नॉर्मली उसका इम्पैक्ट तो गोल्ड में ऑलरेडी है ही। तो मुझे लगता है कि अभी करंट भाव से तो फ्रेश बाइंग से बिल्कुल भी बचना चाहिए। करंट भाव में तो मैं बिल्कुल भी आपके दर्शकों को बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। एंड जिन्होंने नीचे के लेवल से बाई करके रखा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके उनको निकलना चाहिए। एंड फिर नीचे में जब गोल्ड आपको 72,400 के आसपास मिलता है, वहां से फिर से एंट्री लेनी चाहिए। यानी कुल मिला के स्थिति ओवरबॉट जोन की है, कि जहां पर गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन फ्रेश लेने से बचना चाहिए। और मयंक जी, अगर हम चांदी की बात कर लें तो चांदी के भाव में क्या रुझान रह सकता है और किस रेंज में प्राइस मूवमेंट हो सकता है? यस सर जैसे कि हमने लास्ट शो में आपको याद हो तो हमने बोला था कि चांदी जब 84,000 के आसपास चल रही थी तो हमने टारगेट दिए थे कि 87 से 89,000 के आसपास सिल्वर आ सकती है। और जी। सेम हुआ भी वैसा ही। अभी जैसे चांदी का जो करंट भाव है वो 90,100 से लेके 150 के आसपास चल रहा है, 90,100 से लेके 90,150 के बीच में। तो चांदी में क्या ऐसा, जैसे अगर हम एक प्राइस एक्शन देखें चांदी का लास्ट 3 डेज का, तो चांदी का थर्सडे का हाई था 90,750, सॉरी 90,700 का हाई था। फ्राइडे को जो हाई था 90,743। तो मतलब चांदी 90,700 के ऊपर जा नहीं पा रही है। एंड चार्ट्स की बात करें तो चार्ट में भी ओवरबॉट जोन में है, और 90,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर फ्रेश बाइंग चाहिए तो 90,000 के ऊपर सस्टेन करना चांदी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं चांदी 90,000 के लास्ट 2-3 दिन से 90,000 के आसपास ही क्लोज हो रही है। मींस वो एक बहुत बड़ा हडल यहाँ पे 90,000 के लेवल पे ले रही है। तो मुझे लगता है कि अगर जो किसी को भी फ्रेश बाइंग करनी है सिल्वर में, तो एटलीस्ट अभी तो रुकना चाहिए उनको। 88,000 से लेके 87,000 का जो भाव मिलता है वहां पे फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। बट फ्रेश लेवल पे सिल्वर को बाई करना मतलब रिस्क एंड रिवार्ड के फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड जो टारगेट होगा वो आपको रिवार्डेबल नहीं होगा, जितना आपको पॉइंट का आपका रिस्क होगा उतना आपका रिवार्डेबल नहीं होगा। इसलिए अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे हम एंट्री लेंगे, बट करंट भाव पे मुझे लगता है कि सिल्वर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए बाइंग में। जी। अब आपने सिल्वर और गोल्ड दोनों में कहा कि करंट लेवल पे नई फ्रेश पोजीशन बाई की नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मयंक जी, अगर हम इस चालू कैलेंडर वर्ष की बात कर ले तो 3 महीने अभी बाकी है हमारे पास। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम मान लेते हैं 3 महीने बाकी है। इन 3 महीनों का अगर नजरिया लें तो गोल्ड के प्रति आपका क्या नजरिया होगा, क्या ओपिनियन है आपका?
सर मुझे लगता है कि अभी जैसे जो 3 महीने हैं सर, मुझे लगता है कि एक नियर टर्म जो गोल्ड टॉप बनाएगा वो 75,000 से लेके 75,500 के आसपास का एक नियर टर्म टॉप बना देगा इन 3 महीने में। और सिल्वर जो एक नियर टर्म टॉप बनाएगी वो अराउंड 98,000 के आसपास का एक नियर टर्म टॉप इन 3 महीने में बना देगी। ठीक है। जी तो मुझे लगता है कि जो आप मतलब जो 3 महीने का नजरिया लेके चलना चाहते हैं, तो वो अगर गोल्ड 70,400 के आसपास मिलता है तो वहां से फिर से वो 75,000 के लेवल के लिए बाइंग कर सकते हैं। एंड सिल्वर अगर आपको 88,000 से लेके 87,500 तक मिलता है, तो वहां से वो 98,000 तक के लेवल के लिए फिर से बाइंग करके चल सकते हैं। जी। और मयंक जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? यस, मेरा ये डिस्क्लेमर है कि हमने अपने क्लाइंट को सिल्वर फ्राइडे को शॉर्ट्स दी हुई है, एंड अभी हम उसको ट्रेल एसएल के साथ में, जो कि हमारा ट्रेल एसएल अभी 90,815 का है, तो उस एसएल के साथ में अभी हम उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। जी। और इस प्रोग्राम पर आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। शुक्रिया मयंक जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू कमल सर।